हरि ओम हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम हरि ओम। अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान सदाशिव की कृपा से, माँ ललिता की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से हम श्रावण मास में पुष्पदंता गंधर्वराज के द्वारा रचित श्री शिव महिम्न स्तोत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। भगवान शिव को एक शब्द से बड़ा शोभायमान किया गया है कि भगवान शिव करुणा भरुणालय हैं। करुणा के सागर विशेष हैं भगवान सदाशिव। करुणा अगर सृष्टि में कहीं निवास करती है तो भगवान सदाशिव के चरणों में निवास करती है। ऐसे भगवान सदाशिव न केवल मनुष्यों का उद्धार करते हैं, न केवल देवताओं का उद्धार करते हैं, अभी तो भगवान सदाशिव समस्त जो दैत्य पक्ष हैं, जो उनका वर्ण करते हैं, जो उनका भजन करते हैं, तो दैत्य पक्ष पर भी भगवान अपनी कृपा विशेष करते हैं। और जो देव पक्ष है तो देव पक्ष पर भी भगवान अपनी कृपा विशेष करते हैं। दैत्यगण भी ऋषियों के सदृश ही कठिनतम व्रत करते हैं, तप करते हैं, उपवास करते हैं और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त करते हैं भगवान सदाशिव से।
ये भगवान शिव की विशेषता है कि देवता भी उनकी शरण में जाते हैं, मनुष्य भी उनकी शरण में जाते हैं और दैत्य भी उनकी शरण में ही जाते हैं। और भगवान शिव का कहें या समष्टि अहंकार का कहें या अखिलेश्वर सर्वेश्वर अरूप अनाम सच्चिदानंद के बारे में कहें, जो भी भगवान के अवतार विशेष हुए हैं, चाहे वो रामावतार हो, चाहे वो कृष्णावतार हो, चाहे वो नृसिंहावतार हो, चाहे परशुराम का अवतार हो, प्रत्येक अवतार में एक मुख्य घटना जो घटती है, वो घटना सभी अवतारों में एक सदृश ही लगती है। वो घटना है भक्त पराधीनो हम। मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। भक्त जिस भावना से ओतप्रोत होकर के जिस भगवान शिव का वर्ण पूर्वक भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी परिवस्या करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के, उसके त्याग से प्रसन्न होकर के उसको यथेष्ट फल प्रदान करते हैं। हम रावण को कितना ही भला दुष्ट प्रकार की प्रकृति का कहें, लेकिन रावण सरीखे भक्त पर भी भगवान शिव कृपा करते हैं। ये भगवान की विशेषता है कि जहां रावण अपना बल दिखलाने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाने की सोच लेता है, लेकिन उसके अहम को ठीक से बतलाने के लिए भगवान शिव कैलाश पर बैठ करके बड़े आलस भरे भाव से, हल्के भाव से अंगूठे को जब दबाते हैं, तो रावण को तो पाताल में भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती, आश्रय नहीं मिलता है। ऐसा भगवान का भुजबल है, ऐसा भगवान का प्रताप है। आप कल्पना करें कि भगवान की भ्रिकुटी मात्र से जब प्रलय हो सकता है, जब संहार हो सकता है, रावण जिसको लगता है कि मैं त्रिभुवन का शासक हूं, जिसके महल में देवता उसकी रक्षा करते हैं, ऐसे महापंडित, हालांकि वेदों का ज्ञाता भी था, लेकिन वेदों का ज्ञाता होने के बाद भी अहमता रूपी पाश से बंधा जरूर हुआ था। लेकिन भगवान भी भक्ति से स्तुत होकर के, प्रसन्न होकर के उनके कष्टों का भी हरण करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है हे हर। ऐसे हर स्वरूप भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया, मर्दन किया, और उसी तरह से रावण जो कि त्रिभुवन पति हो गया था, उसको जो समृद्धि प्राप्त भी हुई थी, वो भी भगवान की कृपा विशेष से ही प्राप्त हुई थी। अब पुष्पदंताचार्य 13वें श्लोक में एक और दैत्य का वर्णन करते हैं, जिसका नाम बाणासुर हम समझते हैं, सुनते हैं। बाणासुर को तो रावण से भी कहीं अधिक बलशाली माना गया है, ये उसकी विशेषता थी। मतलब रावण जैसे राक्षस को भी वो कुछ समझता नहीं था, इतना उसमें बल प्रताप था बाणासुर में। उस बाणासुर का भी कैसे आपने उत्थान किया,
ये अब 13वें श्लोक में भगवान पुष्पदंताचार्य भगवान की स्तुति में कहते हैं। और इस स्तोत्र की विशेषता ये है कि जितने भी श्लोक हैं वो 4 पंक्तियों में हैं, 4 लाइनों में हैं। प्रथम 3 पंक्तियों में तो भगवान की लीला के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में वर्णन आता है, लेकिन जो अंतिम पंक्ति है उस अंतिम पंक्ति में एक उपदेश छिपा होता है, एक सूक्ति होती है, एक प्रार्थना विशेष होती है। तो अंतिम पंक्ति में, प्रत्येक श्लोक की अंतिम पंक्ति में पुष्पदंताचार्य एक नई नई सूक्तियों के माध्यम से प्रार्थना भी करते हैं और उसका जो फलश्रुति है उसका भी वर्णन करते हैं। तो 13वें श्लोक में पुष्पदंत कहते हैं, यद्रिद्धिं सूत्राम्नो परद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणा परिजन विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसतरित्वच्चरणयो न कस्याओनत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। न कस्या उन्नत्यै भवति शिरः त्वयि अवनति। हे वरद, इस श्लोक के माध्यम से भगवान का एक संबोधन दिया गया। हे वरद, हे अभिष्ट फल को प्रदान करने वाले, क्योंकि घटना के अनुरूप ही भगवान का संबोधन उचित होता है। जैसी घटना घटी हो, जैसी लीला हुई हो, उस लीला के अनुरूप ही भगवान का संबोधन बन जाता है। तो वरद जब भगवान को कहते हैं कि भगवान का एक नाम वरद है, अर्थात अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं, तो घटना से समझ आ जाता है कि यहाँ पर किसी असुर विशेष ने भगवान से प्रार्थना की है और उस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उनके अभिष्ट को पूर्ण भी करते हैं। तो कहते हैं, हे वरद, न कस्या उन्नत्यै भवति शिरः त्वयि अवनति। हे भगवान, जिस किसी का भी मस्तक आपके चरणों में समर्पित होता है, आखिर उसके जीवन में उन्नति क्यों नहीं होगी, उन्नति क्यों नहीं हो सकती। अर्थात जो भी आपके चरण कमल का आश्रय लेता है, जो भी समर्पित भाव हो करके आपका वर्ण करता है, आपको प्राप्त करने की इच्छा मन में रखता है और अपने भाव पुष्पों के द्वारा, श्रद्धा सुमन के द्वारा, अपनी वाक पुष्पांजलि के द्वारा आपका स्तवन करता है और नमन करते प्रणाम करता है, हे प्रभु, उसके जीवन में प्रगति, उसके जीवन में उन्नति आखिर क्यों नहीं होगी। अर्थात उसके जीवन में उन्नति अवश्य ही होगी। ये भगवान की विशेषता है। ये भगवान राम की भी विशेषता है, भगवान शिव की भी विशेषता है। भगवान राम जहां कहते हैं सकृदेव प्रदास्यामि, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, यदि एक बार भी कोई शरण में आकर के कहता है कि मैं आपका हूं, भगवान तो उसको यथेच्छ दे देते हैं। वैसे ही यदि एक बार भी कोई आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान के शरणापन्न होता है, समर्पित हो जाता है, तब भगवान उसके जीवन के समस्त कष्टों को, दुखों को, तापों को हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। ये भगवान शिव की विशेषता है। लेकिन
यदि उसके हम योग्य हुए तो, यदि भगवान को वो चीज अभिष्ट है तभी वो चीज संभव है। केवल हम मन में एक परिकल्पना करते जाएं कि ये वस्तु मुझे चाहिए, ये व्यक्ति मुझे चाहिए, मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो ही ना। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में उस व्यक्ति के द्वारा आपका बड़ा ताप संताप मिलना हो। हम भगवान को उल्हाना तो दे देते हैं कि आप मेरे कष्टों को दूर नहीं करते, आप मेरे दुखों को दूर नहीं करते, हम आपकी इतनी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद भी आप उस व्यक्ति को, वस्तु को मेरे से दूर नहीं कर रहे या पास नहीं ला रहे। अरे भाई, वो तो सृष्टि में त्रिभुवन को देखने वाले हैं, उनको ये पता है इस साधक के लिए ये व्यक्ति अनुकूल है या प्रतिकूल है। हमारी प्रार्थना से कहीं ज्यादा ये बात महत्वपूर्ण है कि हम डिजर्विंग हैं कि नहीं है। तो उसी तरह से यदि भगवान के कोई शरणापन्न होता है तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं उसके जीवन में उन्नति क्यों नहीं होगी, उसके जीवन में मंगल क्यों नहीं होगा। क्योंकि जो मंगल शब्द है ना, मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान की स्तुति में कहते हैं ना, मगी धातु से मंगल शब्द बनता है, अर्थात जिसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, प्रगति हो, उसको कहा जाता है मंगल रूप है। तो जो भी आपके शरणापन्न होता है प्रभु, जो भी आपको नमन करता है, समर्पित होता है, उसके जीवन में संपत्ति अर्थात उन्नति, अर्थात मंगल, अर्थात ऐश्वर्य, अर्थात यश विशेष क्यों नहीं प्रकट होगा, अभी तो प्रकट होगा ही होगा। इस सूक्ति के माध्यम से, इस श्लोक की फलश्रुति के माध्यम से पुष्पदंताचार्य कहना चाहते हैं कि एक बाणासुर नाम का दैत्य है और इसकी समृद्धि कैसे हुई, क्योंकि उस बाणासुर ने भी आपका ही वर्ण किया। जिस तरह से त्रिपुरासुर ने भी आपकी भक्ति की, आपकी उपासना की, उसी तरह से बाणासुर ने भी आपकी ही भक्ति की, आपकी ही उपासना की। और उस उपासना का फल क्या हुआ? तो बोलते हैं यद रिद्धिम सूत्रामनः परम उच्चैरपि सतीम अधा चक्रे परिजन विधेया त्रिभुवन। ये जो बाणासुर है, जिसको बाण शब्द से यहां पर कहा गया, वो त्रिभुवन को कैसा समझता था, त्रिभुवन उसके लिए कैसा था? तो बोलते हैं परिजन, मानो कि सब उसके नौकर चाकर हैं, दास हैं। पूरे त्रिभुवन को आप कल्पना करें कि ऐसे व्यक्ति को इतना साहस प्राप्त हो, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक किस्म का था वो। बाणासुर कोई सामान्य नहीं था, है ना। एक अलग अलग उसने लोक विशेष बनाया हुआ था, जहां पर समस्त दैत्यों को समस्त भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता था। लेकिन इतना होने के बाद भी बाणासुर धर्मनिष्ठ था। ये बाणासुर कौन है? बोले प्रहलाद का प्रपौत्र है और बलि का पुत्र है। जिस बलि की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान वामन रूप लेते हैं और 3 पग की याचना करते हैं, ऐसा बलि सरीखा भगवान का अनन्य भक्त, बोले उसने तो भगवान ने तो 2 पग में तो पूरे ब्रह्मांड को ही नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं, त्रिभुवन को ही नाप लिया। लेकिन तीसरा पग जब बचा है तो बलि ने अपना मस्तक ही आगे कर दिया,
अर्थात सर्वस्व ही अर्पण कर दिया। हमारी जो नवदा भक्ति आती है प्रहलाद की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो आत्मनिवेदन है, अपने आप को ही अर्पण कर देना, उसका स्पष्ट उदाहरण बलि है कि बलि ने तो अपने आप को ही भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। आप देखें कि हिरण्यकश्यप दैत्य और उसके कुल में भी भगवान का अनन्य भक्त प्रहलाद भी है। राक्षस कुल में रावण, लेकिन उसका भाई विभीषण राम जी का अनन्य भक्त भी है। तो भक्ति के लिए मनुष्य होना ही आवश्यक है या देवता होना ही आवश्यक है या दैत्य होना ही आवश्यक है, यह जरूरी नहीं। भगवान के भक्त मनुष्य भी हुए हैं, देवता भी हुए हैं, दैत्य भी हुए हैं, दानव भी हुए हैं, यहां तक कि पक्षी भी हुए हैं। चाहे वो काकभुसुंडी हो, चाहे वो गरुड़ हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो अंगद हो, चाहे वो सुग्रीव हो। तो जाति पाति से अलग हो करके भगवान के अनन्य भक्त भी हैं, क्योंकि भक्ति में किसी अधिकार की अपेक्षा नहीं है। बाकी चीजों में अधिकार की अपेक्षा है। अगर मुझे यज्ञ करना है, अगर कर्म कांड करना है, तो कोई मेरा अंग खंडित ना हो। अगर खंडित होगा कोई अंग विशेष मेरा, तो मैं यज्ञ का पात्र नहीं बन पाऊंगा, मैं यज्ञ कर नहीं सकता। तो यज्ञ करने के लिए हमारे अंग सकुशल होने चाहिए। तो वहां पर एक अधिकार की मांग है कि यहां पर अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी आप यज्ञ में बैठ पाएंगे। योग में भी आपके जीवन में यम हो, नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, तब जाकर के ध्यान होगा और तब जाकर के समाधि होगी। तो वहां पर भी यम नियम की, प्राणायाम की अपेक्षा है। वेदांत दर्शन में दे ले, वेदांत में भी हमारे जीवन में विवेक हो, वैराग्य हो, शम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान एकाग्रता मुमुक्षुता 6 प्रकार की संपत्तियां हो, तभी जाकर के हम उसके अधिकारी बन पाते हैं। लेकिन भक्ति में किसी अधिकार की अपेक्षा नहीं कि किस जाति से होंगे तब जाकर के भक्ति होगी। तो शबरी कोई उच्च जाति से नहीं थी, विभीषण उच्च जाति से नहीं थे, त्रिजटा उच्च जाति से नहीं थी, लेकिन उनको भी भक्ति प्राप्त हुई। और वर्तमान में भी देखते हैं, चाहे वो हमारे रविदास जी हो, है ना, वो भी भगवान के बड़े अनन्य भक्त हुए, उनको भगवान की प्राप्ति हुई, ईश्वर प्राप्ति हुई। तो भक्ति के लिए न जाति की अपेक्षा है, हाँ भक्ति के लिए एक चीज की अपेक्षा जरूर है। क्या बोले? भक्ति में एक चीज की अपेक्षा है, वो भगवान का अनन्य भाव से भजन होना। ये अपेक्षा जरूर मांग है भक्ति में बस। इससे भगवान जब गीता में कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, उनका मैं उद्धार करता हूं ना, तो उन पे कृपा करने के लिए, क्योंकि सभी के सभी कैसे हैं? बोले भगवान के शरणापन्न हैं। इसलिए चाहे बाणासुर हो, चाहे रावण हो, चाहे अन्य कोई भी दैत्य विशेष हो, उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रार्थना की। और प्रार्थना भी इस रूप में कि भगवान को प्रकट हो करके उनको अभिष्ट फल देना पड़ा। अब यहां पर बाणासुर की विशेषता क्या है? बोले परिजन विधेय त्रिभुवन, बोले त्रिभुवन को उसने मानो कि अपना दास ही बना लिया। बोले देवता भी हो
दैत्य भी हो, मनुष्य तो कहना ही क्या, सब मानो कि त्रिभुवन को उसने दास ही परिजन ही बना लिया। और उसका सामर्थ्य कितना विशाल होगा, उसकी संपत्ति, उसका यश कितना विशाल होगा। तो पुष्पदंत कहते हैं यद रिद्धि, जिसकी जो रिद्धि अर्थात संपत्ति है, अर्थात ऐश्वर्य विशेष है, वो कैसा है, सुत्राम्ना परमा उच्चैयपि अधश्चक्रे। जो सुत्राम्ना अर्थात जो इंद्र हैं, सुत्राम्ना अर्थात सुष्टु त्रायते इति सुत्राम्ना, जो हमारा कल्याण करता है, भला करता है, देवताओं का भला करता है, वो कौन है, बोले सुत्राम अर्थात इंद्र हैं। अब देवताओं में जब इतना सामर्थ्य होता है, इतना ऐश्वर्य होता है, तो जो देवताओं का स्वामी इंद्र होगा, आखिर उसकी क्या विशेषता होगी। इंद्र की संपत्ति, इंद्र का ऐश्वर्य कितना विशेष होगा। और यहां पर ध्यान देने जोगी बात एक और जरूर है यहां पर, कि इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद विशेष है। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक पद है, उस पद पे कोई आकर के बैठता है, कोई 5 साल के लिए बैठता है तो कोई 10 साल के लिए बैठता है, लेकिन उस प्रधानमंत्री पद को व्यक्ति नहीं कहा जाता। उसी तरह से इंद्र भी एक पद ही है, उस पे कोई जीव विशेष श्रद्धा से कर्मानुष्ठान करके, उपासना करके उस पद के योग्य बनता है ताकि उसको पद मिल जाए। उसी तरह से ब्रह्मा भी एक पद ही है, ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो ब्रह्मा भी कोई जीव विशेष ही है, जो विशेष प्रकार की उपासना से, कर्मानुष्ठान से उस पद के योग्य हुआ। यम भी एक पद ही है। उसी तरह से जितने भी हम अपने पुराणों में, ग्रंथों में जो देवताओं के बारे में सुनते हैं, वो व्यक्ति की स्तुति नहीं है, वो स्तुति उस पद की। इसलिए हम अपने पुराणों में विशेषकर इंद्र की बड़ी स्तुति सुनते हैं। इंद्र की महिमा गाई गई, इंद्र के बारे में ये कहा गया, इंद्र के बारे में ये कहा गया। लेकिन कई लोग नासमझी के कारण कह देते हैं कि वेद में इंद्र की बड़ी निंदा हुई है, इंद्र अच्छा कैरेक्टर का नहीं था, इंद्र ऐसा था, इंद्र वैसा था। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद विशेष है जिस पे आकर के कोई जीव बैठता है, बस उसकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब जाके उसको फल प्राप्त होता है। अब यहां पर स्थिति कैसी है, जो बाणासुर हैं वो भगवान की सेवा करते करते क्या बोलते हैं, वरी वसितरी तत्चरणयो, आपकी चरणों की उस बाणासुर ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि आप उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और बाणासुर ने इतना तप किया, तो मत्स्य पुराण में तो यहां तक कहा, तपसा तोषिते यस्य पूरे वसति भूल भृत। बोले बाणासुर ने भगवान को प्रसन्न किया, किस रूप में, बोले बाणासुर की 1000 हाथ थे, सहस्र उसके हाथ थे। अब बताओ, कल्पना करें रावण उसके सामने क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। रावण के तो केवल 10 ही सिर हैं और 20 भुजाएं होगी, लेकिन यहां पर तो बाणासुर की सहस्र भुजाएं हैं। ये बाणासुर अपने पिता बलि की तरह ही भगवान का बड़ा भक्त है। अब बाणासुर रोज प्रतिदिन कैलाश पर्वत जाता है, भगवान शिव की आराधना करता है, भक्ति करता है, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करता है, उनकी सेवा करता है। और एक समय ऐसा आया कि भगवान ने
एक तांडव नृत्य किया। उस नृत्य में बाणासुर ने क्या किया, बोले अपने 1000 बाहुओं से मृदंग बजाया। सहस्र बाहु वादन तांडवे अतोषयन मृडन। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया कि बाणासुर ने 1000 हाथों से मृदंग जब बजाया। आप कल्पना करें कि जब भगवान नृत्य कर रहे हो और उनका अनन्य भक्त 1000 हाथों से मृदंग बजा रहा हो। हाँ, दादा मृदंग बजा रहे भगवान शिव तो मदमस्त होके तांडव नृत्य कर रहे। भगवान शिव बड़े संतुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हो गए। क्या बोलते हैं, अतोषयन मृडन, अर्थात भगवान शिव को बाणासुर ने प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव मां पार्वती बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भक्त हो तो ये देखो कि कितने निष्ठा से, भले दैत्य है लेकिन दैत्य होने के बाद भी आपके चरणों में कितनी इसकी भक्ति है, कितनी निष्ठा है कि हजारों हाथों से मृदंग बजा रहा है और बड़ा धर्मनिष्ठ भी है। दुष्ट भले ही उसके आचरण से लगे लेकिन भगवान का बड़ा अनन्य भक्त भी है वो। बोले उसके जब पुर में आग लग गई तो उसने क्या किया, बोले अपने आप को क्या किया, बचाया नहीं, भगवान का जो शिवलिंग था अपने माथे पर ही रख लिया उसने, कि भगवान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये नर्मदेश्वर को ही अपने सर पे रख लिया। इतना भक्त था बाणासुर। तब भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहते हो, बोले जिस तरह से मेरे पिता ने बलि ने क्या क्या मांगा भगवान से, बोले भगवान से क्या मांगा, बोले भगवान उनके द्वारपाल हो गए। तो भगवान विष्णु बलि के द्वारपाल बन के रहे उसकी भक्ति देख करके। तो बाणासुर कहते हैं कि जिस तरह से मेरे पिता पे प्रसन्न होकर के विष्णु उसके कुल की रक्षा करते हैं, उसकी पुर की रक्षा करते हैं, उसी तरह से आप भी आइए और आप भी मेरे पुर की ही रक्षा करिए। और जिस तरह से स्कंद आपका पुत्र है उसी तरह से मुझे भी वात्सल्य पूर्वक अपना पुत्र ही माने आप। ये कोई सामान्य बाणासुर नहीं है। भागवत में अलग वर्णन आता है भगवान कृष्ण के साथ जब बाणासुर की पुत्री है और जो प्रद्युम्न है, दोनों के पुत्र आपस में विवाह विशेष होता है, वो अलग प्रसंग भागवत में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शिव भक्ति के बारे में कहा जा रहा है, किसकी शिव भक्ति कैसी है कि इंद्र की संपत्ति कैसी है, परम उच्चैयपि, इंद्र की संपत्ति बिल्कुल श्रेष्ठ है लेकिन उसके यश को भी अधा चक्रे। बाणासुर ने आपकी भक्ति के प्रताप से इंद्र की संपत्ति को भी मानो कि नगण्य ही कर दिया। तो बाकी देवता तो लगते हैं कि इंद्र है, लेकिन दैत्य बाणासुर को वो इंद्र के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता। जब प्रभावित नहीं होता तो इंद्र से भयभीत ही क्यों होगा वो। लेकिन ये सारा जब फल प्राप्त हुआ तो पुष्पदंत कहते हैं ये सब प्राप्त हुआ वरी वसितरी तच्चरणयो, आपके चरणों की सेवा करने से, आपके चरणों में नमन करने से ये सब उसको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। बोले ना तच्चित्रम तस्मिन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोले क्यों आश्चर्य की बात नहीं है, बोले इसलिए कि जिसने भी सृष्टि में आपका वर्ण किया है, अर्थात आपको जीवन में श्रेष्ठ प्राप्ति माना है, बोले उस व्यक्ति का, उस साधक का आपने कल्याण विशेष किया है, उद्धार किया है। इसलिए चाहे रावण हो चाहे बाणासुर हो, तो पुष्पदंत कहते मैं तो बाणासुर के बारे में क्या कहूं
न कस्य उन्नत्ये भवति। जो भी आपके शरणापन्न होता है, जो भी आपको स्वीकार करता है आत्म रूप से, बोले उसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य ही होती है। उसी तरह से प्रभु मेरे जीवन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो, उत्तरोत्तर विकास भी हो और उत्तरोत्तर मुझे यश भी प्राप्त हो, ऐसी आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। तो 13वें श्लोक के माध्यम से पुष्पदंताचार्य ने भगवान की स्तुति भी की और भगवान से प्रार्थना भी की। स्तुति में भगवान की महिमा का बखान किया जाता है, प्रार्थना में स्तुति भी है और प्रार्थना में मांग भी है, दोनों चीजें। तो इस श्लोक के माध्यम से पुष्पदंत ने न केवल भगवान की स्तुति की, अपितु उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि आप मेरे जीवन में भी उसी तरह से कल्याण करें, कृपा करें, जैसे आपने दैत्यों पर की, जैसे आपने देवताओं पर की। इस तरह से ये व्याख्या आप पर होती है। अब 14वें श्लोक में विशेष वर्णन आता है समुद्र मंथन का। अब तक तो पुष्पदंताचार्य अन्य ने भक्तों के बारे में कह रहे हैं कि वो भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, ये भक्त आपका ऐसा है। अब भगवान के रूप के बारे में कहते हैं, अब भगवान की लीला के बारे में कहते हैं। वो कैसी लीला हुई? बोले एक समय में दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन के हो जाते हैं, वैकुंठ के भगवान के दर्शन के। भगवान ने दर्शन करके, दर्शन कृतार्थ करके और एक माला उनके गले में डाली, दुर्वासा ऋषि के गले में। तो भगवान का प्रसाद समझ करके उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान ने प्रसाद दिया है। अब दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और सामने से ऐरावत जो उसका हाथी है उस पे बैठ करके इंद्र चला आ रहा है, मदमस्त होकर के चला आ रहा है। इंद्र ने दुर्वासा को प्रणाम किया, बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, इतने बड़े महापुरुष हैं। तो दुर्वासा ने भगवान द्वारा प्रदत्त उस माला को इंद्र को भेंट कर दी। बोले लो इसको पहनो, तुमने प्रणाम किया है तो तुमको हम आशीर्वाद देते हैं। इंद्र ने क्या किया, माला तो गले में पहन ली, लेकिन थोड़े दुर्वासा जी आगे चले। इंद्र को लगा क्या है माला, उठा करके अपने हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी थोड़ी देर तो चला, लेकिन जैसे ही उसकी वो गंध आने लगी, उस मक्खी में आने लगी, उसको लगी क्या आ रहा है पता नहीं। उसने हल्का सा ऐसा किया और माला जाके नीचे गिर गई। अभी दुर्वासा जी गए ही नहीं थे, 2 ही पग चले थे और देखा क्या कि इंद्र ने मेरी तो माला दी हुई है उसका ऐसा अपमान किया, खुद तो रखी नहीं और अपने हाथी को पकड़ा दी, उसके गले में डाल दी और उससे हाथी ने नीचे भी गिरा दी। कितना घोर अपमान हुआ है। तो दुर्वासा जी तो है ही, क्रोध तो बिल्कुल भयंकर आता है उनको। बोले जो क्रोध कर सकता है, जो अभिशाप दे सकता है, वो अनुग्रह भी कर सकता है। ये चीजें मन में रखनी चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि लोग ज्यादा जानकारी के अभाव में बोल देते हैं कि दुर्वासा ऋषि बड़े बड़े क्रोधी थे, बड़े क्रोधी थे, हर किसी को शाप दे देते थे। अरे भाई, शाप वही दे सकता है जो शाप का निवारण भी कर सके, है ना। अब दुर्वासा ऋषि ने कईयों को शाप दिया होगा। ये एक्चुअली में शब्द श्राप नहीं है, शाप है। हम भी कई शब्द ऐसे बोल जाते हैं। तो शाप वही दे सकता है जो उसका निवारण भी कर सके, जो उसका अनुग्रह भी कर सके, जो उसको दूर भी कर सके। तो दुर्वासा ऋषि भले क्रोध भाव में आकर के शाप दे देते हैं, लेकिन उन्होंने शाप क्या दिया कि तुमने तो मेरे द्वारा प्रदत्त माला को ही दूर फेंक दिया, अर्थात उन्हें इसका अपमान कर दिया। जा तो श्री भ्रष्ट हो जा, तेरी लक्ष्मी चली जाए। जब शाप दिया, बोले प्रभु बड़ी दिक्कत हो गई। बोले तो क्या हुआ? बोले जैसे ही दैत्यों को पता चला कि इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है कि तुम्हारी श्री भ्रष्ट हो जाए, उसी समय दैत्य ने क्या किया, पूरे देवताओं के साम्राज्य में आकर के पूरा मानो कि कब्जा ही कर लिया और देवताओं को भगाया
अब सारे देवता कहाँ गए? बोले भगवान की शरण में जाए। कहाँ जाएंगे? भगवान के पास गए। बोले प्रभु बचाओ, आप कृपा करो, संकट बहुत बड़ा भयंकर आ गया है, आप कृपा करो। भगवान बोले अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बोले क्या करें? बोले जाओ बलि के पास जाओ, उनके पास दैत्यों के पास जाओ, संधि करो। बोले संधि किस बात की है ना ये? बोले संधि करो जा करके। बड़ी डिप्लोमेटिक बात भगवान भी कहते हैं कि चूहे बिल्ली की तरह पर कुछ इस तरह से बात घुमाओ कि वो तुम्हारी बात को मान जाएं। बोले क्या करें? बोले उनके सामने प्रस्ताव रखो समुद्र मंथन का। बोले इससे क्या होगा? बोले आप करो तो सही, फिर उसमें समुद्र मंथन में होगा, बड़े रत्न निकलेंगे। तो जितनी सृष्टि में वन विशेष हैं, औषधियां विशेष हैं, सबको डाला समुद्र में। मंदराचल पर्वत लेकर के आए, पिनाकी लेकर के आए, और देवता असुर लगे हैं वहां पर घर्षण करने में। वो जब घर्षण हुआ तो वहां पर हुआ क्या? अब उस घटना को बतलाने के लिए ये श्लोक आता है। अब आप देखें कि एक श्लोक के पीछे कितनी घटना विशेष घटी होगी, तब जाकर के स्तुतिकार उसके बारे में कहते हैं। तो 14वां श्लोक है, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्य त्रिनयन विषं संहृतवता सकलमाशाः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना। तो श्लोक के माध्यम से संबोधन देते हैं, हे त्रिनयन। संबोधनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संबोधन में कथा का सार छिपा होता है। हे त्रिनेत्रधारी, देखा जाए हम सभी त्रिनेत्रधारी ही हैं, लेकिन हमारी वो शक्ति कैसी है? बोले भी छिपी हुई है, प्रकट नहीं है। लेकिन भगवान शिव कैसे हैं? बोले उनके त्रिनेत्रधारी हैं, अग्नि भी है और सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सूर्य आवश्यक है, और पालन करने के लिए शीतलता रूपी चंद्रमा आवश्यक है, और संहार के लिए अग्नि भी आवश्यक है। तो भगवान शिव कैसे हैं? बोले भगवान शिव के तीनों नेत्र हैं, कि यहां पर रोग नाशक भी है, ताप नाशक भी है और भव नाशक भी है। ऐसे भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, जो कि सृजन के, संरक्षण के और संहार के अधिपति हैं। एक के द्वारा सृजन होता है, अर्थात सूर्य के द्वारा सृजन हुआ। एक के द्वारा संरक्षण होता है, अर्थात चंद्रमा के द्वारा संरक्षण होता है। और एक के द्वारा संहार होता है, अर्थात अग्नि द्वारा संहार होता है। तो सृजन, संरक्षण, संहार के अधिपति अर्थात त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हे त्रिनयन। क्या हुआ? हे त्रिनयन, हे सब पे कृपा करने वाले भगवान शिव। बोले जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला वहां से? बड़ा हलाहल विष निकला। तो क्या बोलते हैं? अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देव असुर कृपा विधेयस्य। बोले सृष्टि में असमय ही ब्रह्मांड में क्या हुआ? मानो कि सारे देवता असुर बड़े चकित भाव से, बड़े भयभीत हो गए। और उन पे कृपा करने के लिए भगवान शिव क्या करते हैं?
बोले जब बलाहल विष निकला तो देवता बोले हम नहीं पिएंगे भैया, असुर बोलते हम कहाँ पीने वाले। बोले इतना भयानक विषय है, इतना भयानक विषय है कि वो तो सृष्टि में अगर कहीं बूंद भी गिर गया वो तो खत्म सृष्टि, इतना भयानक विष निकला। तो क्या करें? बोले सारे देवता प्रशांत विष्णु के पास गए, बोले क्या करें? भगवान बोलते क्या अरक्षमाणा शरणम सदाशिवा, बोले जिसकी कोई रक्षा ना करे उसकी रक्षा कौन करते हैं? बोले सदाशिव भगवान ही करते हैं। तो समस्त देवता गए भगवान के पास, बोले प्रभु बड़ी सृष्टि विकट में है, हम बड़े भयभीत हैं, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। बोले क्या? बोले विष निकला है, इसको पियो महाराज, इसको ग्रहण करो। तो भगवान शिव ने सबसे पहले माता जी से क्या आज्ञा मांगी? माता जी से, सती जी से, विष पी लूं? बोले हाँ, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, संकट में तो नहीं डाल सकती आपको, लेकिन आपका स्वभाव ही ऐसा है। तो भगवान शिव ने क्या किया? विषम संहृतवतः, विष को भगवान ने पान कर लिया। वो पान करना क्या हुआ? बोले भगवान ने भी अंदर नहीं लेकर के गए विष को। सा कलमाशा कंठे, वो जो कलमश था, वो जो कालापन था, अब भगवान है कैसे? भगवान तो बिल्कुल घोर वर्ण के हैं। भगवान के बारे में क्या कहते हैं? कर्पूर गोरम, बोले कर्पूर के समान भगवान गोरे हैं बिल्कुल। बोले हिमालय में रहेंगे तो गोरे तो होंगे ही होंगे ना। भगवान कैसे हैं? बिल्कुल गोरे, ऐसे बिल्कुल कर्पूर की तरह। और भगवान ने क्या किया? उस विष को कंठ में धारण किया। सकलमाशा कंठे तवन कुरुते श्रियम हो, भगवान ने उसको जब कंठ में धारण किया तो भगवान का कंठ भी उससे सुशोभित हो गया। तभी भगवान नील वर्ण के हो गए और उनका कंठ नील होने के कारण उनका नाम पड़ गया कि वो नीलकंठ महादेव है। अब जहां पर कालापन नीलापन भी था, वह आपकी खूबसूरती में क्या बोलते, चार चांद लगा रहा था। ये भगवान की विशेषता है। अभी तो उस विष ने आपके कंठ को कुरूप नहीं किया, उस कुरूप वस्तु ने भी आपको सुंदर ही कर दिया। क्या बोलते, विकारोपि श्लाघ्य, वो कोई चीज खराब भी हो लेकिन आपके गले में जाने के बाद बड़ी प्रिय लग जाती है। वैसे सांप को देखेंगे बड़ा डर लगेगा, लेकिन वही भगवान शिव के गले में होगा सांप, बड़ा प्रिय लगेगा। कभी आप कई प्रकार की वीडियोस आती रहती, देखते रहते हैं हम कि वो भगवान शिव के गले में ही, कंठे में ही वो सांप है। हाँ ना, कई मंदिरों में देखते हैं कि शिवलिंग के साथ लिपट करके सांप बैठे हैं ऐसे, वो वहां पर बड़ा प्यारा लगता है। तो जिसको कुछ छूना नहीं चाहता, लेकिन आपके कंठ प्रदेश पर जाने के बाद भी सर्प भी शोभायमान हो जाता है। द्वितीया का चंद्रमा, हाँ जी, उसको भी आप सुशोभित कर देते हैं आप। मतलब जो जिसको कोई पसंद नहीं करता, वो आपके संग में आने के बाद जगत विभूषण बन जाता है। जो भूत प्रेत कोई उनको पूछता नहीं था गणों को, लेकिन भगवान शिव अपनी बारात पे साथ लेकर के गए उनको। हाँ, ये भगवान शिव की विशेषता है। इसलिए क्या नाम देते हैं, भगवान शिव को व्यसन है। शिव जी व्यसन करते हैं? बोले हाँ। बोले कई लोग तो कोई मदिरा का व्यसन करते हैं, तो किसी चीज का व्यसन करते हैं, तो भगवान शिव भी व्यसन करते हैं? बोले हाँ, भगवान व्यसन करते हैं। बोले कौन सा व्यसन करते हैं? बोले श्रावण मास चल रहा है, सब लोग क्या बोलते हैं, भगवान शिव बोले भांग पीते हैं, भगवान भंग का व्यसन करते हैं। क्या बोलती है? देखो कहाँ लिखा है, बोले श्री महिमंडल स्तोत्र में लिखा है। क्या लिखा है? भंग व्यसनिना, भंग का व्यसन करने वाले। कहाँ लिखा है? बोले महिमंडल स्तोत्र में।
अरे भैया आगे भी तो बढ़ो, क्या लिखा है? भुवन भय भंग व्यसनिना। बोले भक्तों पर जब भी कष्ट आता है, दुख आता है, तब भगवान उसका दुख दूर करते हैं, और जब तक दूर ना कर दे भगवान को चैन नहीं आता। ये भगवान का व्यसन है। भगवान क्या बोलते हैं? आम लोगों को भांग पीनी होती ना, बोले शिव जी तो भांग पीते हैं, हम भी पी लेंगे। लेकिन भगवान हाँ जी क्या ग्रहण कर रहे हैं? बोले हलाहल विष को ग्रहण कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या नाम दिया? भुवन भय भंग व्यसनिना। बोले सृष्टि में चाहे कोई भी दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, बोले जब भी भगवान के भक्तों पर को कष्ट विशेष आता है तो भगवान क्या करते हैं? बोले इसके भय को दूर करना ये भगवान का स्वभाव है, और यही भगवान का व्यसन है। यच्चकार गले नीलम तत् साधो विभूषणम। बोले ऐसे भगवान का विभूषण है क्या? भुवन भय भंग व्यसनिना। भुवन के भय को दूर करने वाले, हाँ ये भगवान का व्यसन विशेष है। तो अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित। बड़े जब आप कल्पना करें, जब समुद्र मंथन हुआ होगा तो सृष्टि में कितना हलाहल विष का भाव प्रकट होगा, लेकिन भगवान ने उसको भी ग्रहण किया। और गौर वर्ण को भी कितनी सुंदर बात यहां पर कहते हैं, विकारो भी श्लाघ्या। विकार भी प्रशंसनीय है। ये बात न केवल भगवान सदाशिव के बारे में है, अपितु मनुष्यों के बारे में भी है। हमें हमारे शरीर में कोई अंग विशेष में कोई चोट लग जाती है, या कोई दाग लग जाता है, या ऐसा कुछ लग जाता है ना। कई लोग देखते हैं बड़े विद्वान है, बहुत विद्वान है, लेकिन शरीर उनका थोड़ा सा ऐसा है, कुरूप सा लगता है। उनको लगता है कि मैं तो बड़ा समाज से उपेक्षित हूं। तो पुष्पदंताचार्य हैं, कहते हैं कि हमें उपेक्षित होने का अनुभव नहीं होना चाहिए, अपितु व्यक्ति की सुंदरता उसके मन से होती है, ना कि उसके शरीर से होती है। हम फिजिकल पर्सनालिटी को देखकर के बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बड़ा सुंदर है, बड़ा हैंडसम है, लेकिन उसकी जो इमोशनल पर्सनालिटी है, हो सकता है कि व्यक्ति बाहरी रूप से बड़ा सुंदर हो, बड़ा आकर्षक हो, लेकिन भीतरी रूप से बड़ा नीच प्रकृति का हो, बड़ा दुष्ट हो, बड़ा चीट करने वाला हो। बोले ऐसे व्यक्ति को पसंद करना चाहिए, या जो केवल शारीरिक सुंदरता देखता है उसको पसंद करना चाहिए? बोले बुद्धिमानी तो ये है कि बाहरी सुंदरता की अपेक्षा जो भीतरी सुंदरता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो क्या कहते हैं? विकारोपि श्लाघ्य। विकार भी बड़ा श्लाघनीय है, यदि उसको अपना आभूषण बना दिया जाए तो। ये भगवान शिव की स्तुति के बारे में ऐसा वर्णन किया गया। विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः। अब अगले श्लोक में विशेष वर्णन आता है तारकासुर का, उसका हम वर्णन कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।